बच्चों, कैसे हैं आप? होप सो सभी अच्छे होंगे। देखिए बेटे, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.1 की, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए बेटे, क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल्स टू ए बी, वहां पर जहां सेकंड एलिमेंट b इज इक्वल टू a प्लस 1। चेक वही तीन चीजें करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बात करता हूं बेटे, सुनिए। सबसे पहले जो सेट हमें गिवन है a 1 2 3 4 5 और 6, और उसपे जो रिलेशन डिफाइंड है a b सच दैट b इक्वल्स टू a प्लस 1। तो इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। पुट a इक्वल्स टू 1 माय डियर, तो 1 प्लस 1 2, फिर 2 सो 3 तो 3 प्लस 1 4, सर 4 तो 4 प्लस 1 5, सर 5 प्लस 1 6। सर 6 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 6 प्लस 1 7 है, और दोनों ही वैल्यू a और b दोनों वैल्यू सेट a से बिलोंग करनी चाहिए। ओके, तो सर चेक करना है रिफ्लेक्सिव। चलिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं सर? ए इट मींस 1 1 क्या बिलोंग कर रहा है कहीं भी? सर बिलोंग ही नहीं करता। नहीं करता तो डज नॉट बिलोंग्स टू, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल सी चीज है। सेकंड बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या था कि सर अगर हमारे पास ए बी बिलोंग करता है आर में, तो उसका रिवर्स बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो वी हैव 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट सर इसका रिवर्स 2 1 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। नहीं करता है तो मैं कहूंगा नॉट सिमेट्रिक माय डियर। ठीक है। थर्ड सर ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव का केस भी है हमारे पास। सर ए बी एंड बी सी दोनों बिलोंग करते हो, तब मुझे चेक करना है क्या सर ए और सी को। तो देखिए बेटे, 1 2 बिलोंग करता है, 2 3 भी बिलोंग करता है, तो दैट इज ए बी, दैट इज बी सी। सो चेक क्या करना है? ये ए और ये सी। तो सर 1 3 बिलोंग कर रहा है या नहीं? सर इसमें तो दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। क्या? हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए बात करता हूं चलिए बेटे, बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अब की बार हमारा जो रिलेशन है वो रियल नंबर पर डिफाइंड है, और कुछ इस तरीके से। क्या है बेटे? आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज आइदर लेस और इक्वल्स टू बी। चेक नहीं करना, इस बार प्रूफ करना है। क्या? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। देखिए बेटे, सबसे पहले बात करता हूं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए वी नो ए आइदर इक्वल्स टू ए और इक्वल्स टू ए। भाई इस बी की जगह क्या रखना है? ए। तो यहां पर तो सर इक्वल टू है, तो ए ऑलवेज इक्वल्स टू ए। इट मीन्स सर ए ऑलवेज बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। बड़ा सिंपल सी बात है सर। सिमेट्रिक, ओके, चेक करना है। सर वी हैव ए बी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स सर ए लेस देन इक्वल्स टू बी। If A is less than, either less or equals to B, then sir B not less than equals to A। क्यों? क्योंकि सर B तो either एक बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल हो सकता है, उससे छोटा तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर B A बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ बेटा नॉट सिमेट्रिक। चलिए थर्ड सर ट्रांजिटिव का केस क्या कहता है? चलिए, वी हैव, हमारे पास ए बी बिलोंग करता है एंड बी सी भी बिलोंग करता है। अकॉर्डिंग टू दिस वन वी नो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी।
अकॉर्डिंग टू दिस BC बिलोंग्स टू R, वी नो B इज लेस देन इक्वल्स टू C। देखिए बेटे, A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो फिर क्या A C से छोटा होगा? सर बिल्कुल होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ सर, AC भी बिलोंग करेगा, तो करेगा तो R इज ट्रांजिटिव, सो हैंस R इज, सर रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ। सर ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ। बट नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि हमें पता था ये सिमेट्रिक नहीं है। सही बात है। तो चलिए बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अब की बार फिर क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्या था वहां पर? सर हमारा रिलेशन रियल नंबर पर डिफाइंड था और यहां ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू, वहां बी स्क्वायर था, यहां भी क्यूब है। चेक करनी है तीनों की तीनों चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बात करते हैं सर रिलेशन क्या है। सर ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी क्यूब। सर रिफ्लेक्सिव के लिए केस में काम करेंगे। ओके सर, वी हैव a इक्वल्स टू -2, तो क्या आप कह सकते हैं -2 छोटा है -2 क्यूब से? सर नहीं। क्यों? क्योंकि -2 इज लार्जर देन -8, तो माइनस का 8 हुआ ना बेटा। कोई भी नंबर ले लो माइनस में, अदरवाइज आपके पास एक रूल बताया था मैंने, 0 और 1 के बीच के नंबर लो, जैसे उसकी पावर इंक्रीज करोगे वैसे ही वो नंबर अपने ओरिजिनल नंबर से छोटा होता है, बढ़ता नहीं। या तो वहां से एक एग्जाम्पल ले या यहां से, मर्जी आपकी है। तो उसका मतलब हुआ सर ए बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सर सिमेट्रिक के केस में बिल्कुल सिमेट्रिक का केस ले लेते हैं। सर वी हैव A is 2 and B is 9। सर ये 9 ही क्यों लिया? देखिए बेटे वहां पर मैंने एक रूल बताया था कि जब आप A और B को लेट करते हैं तो B को A के स्क्वायर से बड़ा नंबर लेट कर ले, तो आपका A B बिलोंग करेगा और B A नहीं करेगा। बट यहां पर पावर कितनी है? क्यूब। तो अब मैंने इसकी पावर 3 से लार्जर नंबर लेट किया है, तो लो बेटा 2 9 बिलोंग करेगा। कैसे सर जी? कि 2 9 के क्यूब से क्या होता है? छोटा होता है। बट सर 9 2 के क्यूब से छोटा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 9, 2 बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स सर ए बी तो बिलोंग करेगा बट बी ए बिलोंग नहीं करेगा। तो सर नॉट सिमेट्रिक का केस है। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। अब सर ट्रांजिटिव के केस में फिर वही बात कि सर हम चीज क्या लेकर चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और हमें चेक करना है ए सी बिलोंग टू आर है या नहीं। अब देखिए ये दोनों बिलोंग करने चाहिए, पर मैं कह रहा हूं ये बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? तो उसके लिए फिर मुझे एग्जाम्पल लेने होंगे। ए, सर बी और फिर सी। सर सी को 2 लेट करो, 2 के क्यूब से बड़ा नंबर ए को लेट करो और इनके बीच का कोई भी नंबर सर यहां पर लेट करो। अब 9 5 के क्यूब से छोटा, देखिए बेटे ए बी बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलिए सर 5 2 के क्यूब से छोटा, देखो बी सी बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बट सर 9 2 के क्यूब से छोटा नहीं, इसका मतलब ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है। और अगर नहीं करेगा तो क्या हुआ बेटा? सर ये तो नॉट ट्रांजिटिव का केस है। सेम ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास स्क्वायर वाले में भी थी, वहां पर भी मैंने कुछ ऐसा ही रूल बताया था कि आप ए बी सी को लेट करने के लिए जब आप सी को लेट करते हैं तो ए को उसके स्क्वायर से लार्जर नंबर, तो क्यूब में भी ऐसा ही रूल लगाया कि ए सी को जो भी लेट किया
उसके क्यूब से लार्जर नंबर को हम ए लेट करेंगे और इनके बीच में से कोई भी नंबर उठा लो वही आपका बी। तो आपका ए बी बिलोंग करेगा, बी सी बिलोंग करेगा, बट ए सी बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इस बार जो हमारा रिलेशन है वो किसी सेट ए पर क्या करता है, डिफाइन होता है। और सेट ए है हमारा 1 2 और 3 और हमारे रिलेशन को इस बार सिर्फ रोस्टर फॉर्म में दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चेक करनी है, चेक क्या करनी, प्रूफ करनी है। क्या क्या चीजें सर, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक। क्वेश्चन को देखते हर कोई बच्चा बता देता है, बट फिर भी सर लिखने की बातें क्या है। देखिए रिफ्लेक्सिव सर 1 1 नहीं है, दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो हर एक एलिमेंट के लिए ए बिलोंग करना चाहिए। तो सर 1 1 नहीं है, नहीं है तो सर नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके सर सिमेट्रिक, सर 1 2 बिलोंग कर रहा है एंड सर इसका रिवर्स भी बिलोंग कर रहा है, ए भी बिलोंग करता है, बी सी भी, बी ए भी बिलोंग करता है। तो सर कहते हैं आर इज सिमेट्रिक। चलिए सर ट्रांजिटिव का केस, सर वी नो 1 2 बिलोंग कर रहा है एंड सर 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। बट देखो बेटे, ये है ए, ये है बी, ये है बी, ये है सी। अब मुझे चेक करना है सर ये ए और ये सी बिलोंग करेंगे या नहीं। तो 1 1 क्या हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं, सर नहीं करते, नहीं करते तो नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। सो लास्ट में लाइन लिखनी ही है आपको कि हेंस आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर ट्रांजिटिव। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है, इसको देखते ही बता सकते थे आप। देखिए बेटे, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सर रिलेशन आर जो है वो किसी लाइब्रेरी में जो रखी हुई बुक्स है ना, उनका एक सेट है, उस पर एक रिलेशन है। और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि जो दो बुक आप ले रहे हैं एक्स और वाई, उन दोनों बुक्स के नंबर ऑफ पेजेस जो है वो इक्वल है, यानी कि दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था। यस, पहले क्वेश्चन में 5th पार्ट में कुछ क्वेश्चंस थे कि सर सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, सर सेम जगह कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। बस लिखनी है चीजें। कैसे, देखो बेटे, तो सबसे पहले हमारा रिलेशन जो है वो लिख देता हूं कि एक्स वाई, सर एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये रिलेशन यानी कि दो अलग अलग बुक्स हैं लेकिन दोनों के नंबर ऑफ पेज इक्वल हैं। तो रिफ्लेक्सिव में आप क्या करते हैं, सर इस y की जगह x लिखते हैं और पढ़ते हैं x एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेज। वी नो, हम तो जानते हैं सर ये बात, सर वी नो दैट x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब सर x x बिलोंग करेगा। ओके, तो सर r जो है रिफ्लेक्सिव होता है। ओके सर, नेक्स्ट सर सिमेट्रिक। सर सिमेट्रिक, चलिए सिमेट्रिक की बात करता हूं। सर वी हैव x, y बिलोंग्स टू r। सर इसका मतलब क्या है, x एंड y have same number of pages। सर इसका उल्टा करके लिखो। सर अगर मैं y एंड x लिखूं तो क्या पेजेस बदल जाएंगे, सर नहीं, वो तो सेम ही रहने हैं। सर सेम रहने हैं तो उसका मतलब y x भी बिलोंग करेगा, और अगर करेगा तो मैं कहूंगा सर r इज सिमेट्रिक। चलिए थर्ड, सर ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव में हमें पता है कि वी हैव सर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। सर अगर ऐसा है तो इसका मतलब है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सर नेक्स्ट, इस वाई जेड का मतलब है
y and z have same number of pages. तो सर क्या x and z के सेम नंबर ऑफ पेज नहीं होंगे? सर बिल्कुल होंगे। इसका मतलब x z क्या करेगा? सर बिलोंग करेगा। इसका मतलब r इज ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन ये है कि सर इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा था सर इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करो, सिमेट्रिक प्रूफ करो, ट्रांजिटिव प्रूफ करो। आपने तो तीनों प्रूफ कर दिए, बट मेरे बेटा इसमें लिखा है प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। और कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंट सिर्फ तभी होता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, वो सिमेट्रिक हो, वो ट्रांजिटिव हो। जब तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तभी हम उसको कहेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो लास्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे? हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आई बात कि आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। अब की बार कहा है एक रिलेशन है किसी सेट ए में जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। उनके बीच में एक रिलेशन है क्या ए बी सच दैट कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। प्रूफ अब की बार भी वही करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब फिर वही कि सर तीन चीजें चेक करनी है। क्या क्या? सर रिफ्लेक्सिव, ओके, सर सिमेट्रिक, सर ट्रांजिटिव। अगर तीनों चीजें सेटिस्फाई करती हैं तो हम कहते हैं कि सर वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, बिल्कुल सही, ये रिलेशन है। तो बात करता हूं बेटे रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहला वी नो कि सर a माइनस ए जो कि 0 है वो इवन है। ठीक है, a माइनस ए क्योंकि मुझे तो b की जगह a रखना है सर। तो a माइनस ए सर आंसर है 0। 0 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है इसका मतलब है सर a बिलोंग करेगा। करेगा तो सर r इज रिफ्लेक्सिव। बड़ा सिंपल सा केस है। सर सिमेट्रिक, ओके सर वी है हमारे पास क्या है कि सर a भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सर कि a माइनस बी मॉड्यूलस इज इवन। तो सर अगर मैं b माइनस ए मॉड्यूलस फाइंड करूं तो क्या वो इवन नहीं होगा? सर होगा। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस से माइनस कभी आंसर आएगा ही नहीं, प्लस ही रहना है। अगर सर माइनस भी आ जाता तो भी क्या इवन नहीं होता? अगर ये इवन है तो ये भी इवन। मॉड्यूलस नहीं भी होता तो क्या फर्क पड़ता है? सर माइनस और प्लस ही तो होगा, रहेगा तो इवन ही ना। तो इसका मतलब सर कि बी ए भी बिलोंग करेगा। सो आर इज सर सिमेट्रिक। चलिए अब बात करते हैं सर ट्रांजिटिव की। सर ट्रांजिटिव के केस में क्या क्या पता है हमें? सर हमें पता है वी हैव सर ए बी बिलोंग करेगा एंड बी सी भी बिलोंग करेगा। अब देखिए इसका मतलब है कि a माइनस बी इवन नंबर है। तो इवन नंबर है इसका मतलब क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। 2m लिखने का मतलब क्या है? 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है। सर बी सी, सर b माइनस सी भी 2 से डिविजिबल होगा अगर इवन नंबर है। चेक क्या करना है सर? a माइनस सी। सर इसमें अगर मैं माइनस बी और प्लस बी करूं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसको मैं a माइनस बी अलग और b माइनस सी ऐसे लिखूं सर प्रॉब्लम नहीं है। सर इसको मैं a माइनस बी ऐसे और b माइनस सी ऐसे लिखा है। सर इसका आंसर क्या था? सर 2m। सर इसका आंसर क्या था? सर 2n। सो वी कैन टेक कॉमन एज 2। सो नाउ वी हैव मल्टीपल ऑफ 2। सो a माइनस सी मॉड्यूलस भी क्या आया? मल्टीपल ऑफ 2। और अगर मल्टीपल ऑफ 2 है तो सर ये इवन नंबर है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सर ए सी भी बिलोंग करेगा। सो आर इज ट्रांजिटिव। तो सर तीनों चीजें सेटिस्फाई। अब क्या? सर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो प्रूफ क्या हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? अब बात करता हूं सर इसके बाद की। सर इसने कुछ और भी कहा, शो दैट all the elements of 1 3 5 are related to each other। अब सर इसकी बात तो की नहीं आपने,
कर देते हैं। सुनिए, इन्होंने कहा 135, 135 तीनों ओड नंबर है बेटे, और अगर ये तीनों के तीनों ओड नंबर का डिफरेंस फाइंड करोगे आपस में 1 -3, यानी कि द डिफरेंस ऑफ ओड नंबर, तो आपको लिखना क्या है सर, वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ ओड नंबर इज इवन, दैट्स वाई the set 135 is related to each other. अब सब नेक्स्ट की बात करते हैं, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर सर वही चीज लिखनी होगी, वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर। तो इवन नंबर क्योंकि रिलेशन ही इवन का है, तो इसका मतलब ये 2 4 भी आपस में ही रिलेट करेंगे। ओके सर, इसके बाद कुछ और भी प्रूफ करना था क्या, बट नो एलिमेंट 135 इज रिलेटेड टू द एलिमेंट 2 4। सर अगर इसके साथ डिफरेंस फाइंड करोगे, यानी कि एक ओड नंबर एक इवन नंबर, अगर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे तो आंसर ओड नंबर आता है। देखो 1 -2 सर 1, सर 1 -4 सर 3, ओड है दोनों के दोनों। सर 3 -2 1, 3 -4 1, तो उसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस जो है 1 ओड नंबर 1 इवन नंबर, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या आता है बेटे, ओड नंबर। इसीलिए 135 के कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेट नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन। बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुनिए बेटे, अब बात करता हूं शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, और इस बार ए जो है वो इंटीजर्स का सेट है, बट 0 से 12 तक का बस ओनली। क्या है इसमें, दो आपके पास पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, दोनों को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, और उसके बाद ये देखना है कि जो एक एलिमेंट है 1, ये दोनों ही पार्ट में किस किस से रिलेट करता है। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं। तो रिलेशन है आर, ए बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। सर इससे पहला जो सवाल किया वो भी तो यही था सर, यहां पर इज इवन कहो या मल्टीपल ऑफ 2 कहो, सेम चीजें प्रूफ करनी है। लो कर देते हैं सर। क्या सर, वी नो a माइनस ए 0 जो कि मल्टीपल होता है किसका, किसी का भी लिख लो मल्टीपल, इसको तो बेचारे को ये क्या मना करता है, तो इसका मतलब ए बिलोंग करेगा। तो सर आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड केस सर सिमेट्रिक। सर हमें पता है वी हैव कि ए बी बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी मल्टीपल है किसका, 4 का। तो सर इसका मतलब क्या, रिवर्स लिखने से वो मल्टीपल नहीं रहेगा? सर बिल्कुल होगा, इसका मतलब बी ए बिलोंग करेगा। तो सर आर इज क्या, सिमेट्रिक। नेक्स्ट सर ट्रांजिटिव। सर ए बी बिलोंग करता है, सर बी सी बिलोंग करता है। चलिए इसका मतलब सर ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, सर बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है। चेक करना है ए माइनस सी, सेम सर माइनस बी किया प्लस बी किया, सर ए माइनस बी अलग लिखा, बी माइनस सी अलग। सर ये है 4m, ये है 4m, नाउ टेक 4 एज अ कॉमन। सर दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, सो इसका मतलब सर ए सी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज ट्रांजिटिव। ये तो था पहले। अब इसके लिए सर एक चीज और भी तो फाइंड करनी थी कि सर हर एक केस में 1 किससे जुड़ेगा। तो इस फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं कि 1 किस किस से जुड़ता है। तो 1 देखो बेटे, आपको चेक करना है कि जो नंबर यहां लिखोगे उनका डिफरेंस 1 के साथ 4 का मल्टीपल होना चाहिए। सर 1 माइनस 1 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। सर 5 माइनस 1 4 मल्टीपल होता है 4 का।
सर 9, 9 माइनस 1 क्या है सर 8, तो मल्टीपल होता है सर 13, 13 माइनस 1 12, सर 12 से ऊपर के नंबर ले नहीं सकते, तो सर 13 मत लो, क्या प्रॉब्लम है। तो पहले केस में 1 सिर्फ इनसे रिलेट करेगा, किस किस से, 1, 5 और 9 से, ठीक है। अब मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करता हूं। सर इसका सेकंड पार्ट तो और भी आसान है, कैसे सर, देखो सर रिलेशन क्या कहता है कि सर ए बी, सर ए इज इक्वल्स टू बी, तो सर रिफ्लेक्सिव के केस में हम क्या करते हैं कि सर इसको भी ए पढ़ते हैं, और हमें तो पता है सर वी नो कि सर ए के इक्वल ही होता है, तो उसका मतलब ए बिलोंग करेगा, सर रिफ्लेक्सिव है, ओके। सर सिमेट्रिक का केस, सर हमें क्या पता है कि ए बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है सर ए बी के इक्वल है, तब ए बी के इक्वल है इट मींस बी भी ए के इक्वल होगा, इसका मतलब सर बी ए बिलोंग करेगा, सर सिमेट्रिक भी है, ओके। ट्रांजिटिव, सर ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है सर ए बी बिलोंग करता है, बी सी बिलोंग करता है, हमें चेक करना होता है सिर्फ ए सी को, यहां से सर ए बी के इक्वल है, सर बी किसके इक्वल है सी के, जब ए बी के इक्वल है बी सी के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं ए सी के भी इक्वल होगा, इसका मतलब है सर ए सी क्या करेगा बिलोंग करेगा। सर ट्रांजिटिव का केस, अगर तीनों चीजें सेटिस्फाई तो कौन सा रिलेशन, सर इक्विवेलेंस रिलेशन, यहां तक तो क्लियर। अब सर एक चीज और भी थी कि 1 किससे रिलेट करेगा, सर अब देखिए 1 किसके इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये तो इक्वल का केस है, तो 1 सिर्फ किसके इक्वल होगा, सर 1 के, तो यहां पर इसके साथ कितने एलिमेंट रिलेट करेंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट रिलेट करेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटे, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा एग्जांपल्स बनाने हैं खुद से, कैसे कि सर ऐसा जिसका फर्स्ट पार्ट कहता है सिमेट्रिक हो बट ना ही तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही आपका ट्रांजिटिव हो। सर ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, क्या किया था कि सर एक सेट था 1 2 3 का, सर उस पर डिफाइंड एक रिलेशन था आर कि सर 1 2 एंड 2 1। देखो हमने बड़ी बुक का ही तो क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन हमने किया भी है। सर ये सिमेट्रिक है, सर रिफ्लेक्सिव नहीं क्योंकि 1 1 नहीं था, ठीक है। सर ट्रांजिटिव भी नहीं था, सर ए बी है मेरे पास, सर बी सी है मेरे पास, बट ए और सी मेरे पास नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। तो जैसे इसका एग्जांपल हमने लिया, क्या अपनी ही बुक का एग्जांपल ले लिया। सर क्या है, ए एक सेट है 1 2 3 जिस पर एक रिलेशन डिफाइंड है सच दैट r इक्वल्स टू 1 2 एंड 2 1। दिस रिलेशन इज symmetric only, not reflexive and not transitive. Sir next, sir transitive हो but reflexive और symmetric ना हो। सर ऐसा भी मेरे पास एग्जांपल है, यहीं पर हमने क्वेश्चन किया था। तो सर वो क्वेश्चन क्या था कि जो रिलेशन है वो कुछ ह्यूमन बीइंग्स पर हुआ करता था और किसी लोकेलिटी के, क्या था कि सर x इज वाइफ ऑफ वाई, ये एक रिलेशन था। ये भी हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। सर इस केस में हमने इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहा था, क्यों कि कोई भी अपने आप की वाइफ नहीं हो सकती, ओके। सर इसमें हमने क्या कहा था कि अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स का हस्बैंड होगा, वाइफ नहीं होगा, इसका मतलब सर सिमेट्रिक भी नहीं है। पर ट्रांजिटिव के केस में क्या हुआ था कि सर एक्स तो वाई की वाइफ है बट वाई किसी और की वाइफ हो नहीं सकता। इसी केस की वजह से सिर्फ यहां पर एक्स वाई था, वाई जेड नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या कहा था कि सर ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये एग्जांपल, ये भी बुक का ही एग्जांपल है। तो हमारे पास हर एक क्वेश्चन पर एक एग्जांपल है, अगर आप ध्यान से देखते हैं। अगर नहीं है तो फिर कुछ बना लेते, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। जैसे कि सर नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव होगा, सर सिमेट्रिक भी होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए तो सर हमने क्या किया
एक सेट लिया, कोई भी 4 5 6 4 6 8 कुछ भी लिया सर, उसमें एक रिलेशन, अब की बार रिलेशन आप खुद से रोस्टर फॉर्म में लिखो जिससे कि थोड़ा सा आसान रहे। चल रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में क्या कर रहे हैं सर, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो 4 4 6 6 8 8 होगा सर। सिमेट्रिक भी होना चाहिए सर, 4 6 लेंगे तो 6 4 भी लेना होगा सर। सिमेट्रिक के लिए और कुछ सर, 6 8 ले हैं तो 8 6 भी लेना होगा। ट्रांजिटिव सर, ट्रांजिटिव देखो नहीं है, कैसे नहीं सर, 4 6 है सर, 6 8 है, तो क्या सर 4 8 भी है सर, नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा, हमने लिखा ही नहीं हो। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सर ये रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, बट ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये हमने एग्जांपल्स लेने हैं खुद से, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट के एग्जांपल की बात करता हूं सर। यहां क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ये भी हमारी बुक का ही क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए, इन्होंने सर अभी थोड़ी देर पहले ही एक एग्जांपल लिया था। क्या था क्वेश्चन, कि एक रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। देखो क्वेश्चन है ना हमारा सर, ए के इक्वल होता है सर, ए बी बिलोंग तो करेगा बट बी ए बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बी ए से छोटा नहीं होगा सर। ए बी बिलोंग करेगा, बी सी बिलोंग करेगा सर, ए सी भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, इसका मतलब ए बी सी से छोटा। तो ये भी हमारी बुक का ही एग्जाम्पल है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, आप चाहो तो बुक में ही मिल जाएंगे, कुछ बना लो सर। लास्ट पार्ट और बताओ, चलो जी लास्ट की बात करता हूं। क्या कहता है लास्ट पार्ट, सर सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं। ओके सर, अब की बार हमने लिया क्या सर, कोई भी 5 6 एक सेट ले लो, रिलेशन लिखो। क्या, अब सर रिलेशन लिखना है तो चलो मैंने लिखा 5 6 6 5 सर, सिमेट्रिक हो गया। ओके सर, ट्रांजिटिव भी चाहिए तो 5 6 है, 6 5 है, तो सर 5 5 भी चाहिएगा। ओके, ये भी लिख दिया, ठीक है। तो सर देखिएगा, रिफ्लेक्सिव को चेक करता हूं सर, रिफ्लेक्सिव 6 6 बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई। सिमेट्रिक को हमने लेट ही इस तरीके से किया था कि सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए हमने कहा था कि सर देखिए क्या है सर, ये है ए, ये है बी, ये है बी, ये है सी, तो मुझे ए और सी को चेक करना चाहिए सर। कर रखा है मैंने पहले से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। जो एग्जांपल्स मैंने लिए, जरूरी नहीं आप भी वैसे ही एग्जांपल लो, हो सकता है कि आपके एग्जांपल कुछ अलग हो। चलिए बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, इन्होंने कहा शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन द प्लेन। गिवन है कुछ इस तरीके का कि दो पॉइंट है पी और क्यू, दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। तो यानी कि रिलेशन कुछ थोड़ा सा ऐसे बड़ा लिख रखा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं कि मैंने मान लिया कि O जो है वो ओरिजिन है, तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि ये रिलेशन है दोनों के बीच में कि O से P के बीच की जो डिस्टेंस है वो उतनी ही है जितनी O से Q के बीच की है। देखो लिख भी रखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। ठीक है, चलिए चेक क्या क्या करना है सर, वही रिफ्लेक्सिव। चलिए तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। सर मुझे तो यहां भी P लिखना है, और अगर मैं ये OP और OP इक्वल कहूं तो कोई प्रॉब्लम सर, बिल्कुल भी नहीं। तो वी नो OP इज इक्वल्स टू OP, तो इसका मतलब हुआ सर P और P बिलोंग करेगा, इसका मतलब सर रिफ्लेक्सिव हुआ। ओके सर सिमेट्रिक, सर हमें पता है कि PQ बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि सर OP इक्वल्स टू OQ है,
तो क्या मैं इसको उल्टा लिखूं तो सर कुछ अलग चीज बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। इसका मतलब सर QP भी बिलोंग करेगा। करेगा तो सर सिमेट्रिक हुआ। थर्ड सर ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव क्या कहता है? सर वी है PQ है, बिलोंग कर रहा है। अब यहां से सर मैं Q के साथ एक और R लिखता है तो मैं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने इसके साथ कुछ और लिया, R के साथ T ले लिया, तो QT बिलोंग्स टू R। तो एक पॉइंट P और Q ये दोनों डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम है, Q और T की डिस्टेंस भी फ्रॉम द ओरिजिन सेम है। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं। तो देखो बेटा, अगर OP OQ के इक्वल है और OQ OT के इक्वल है तो उसका मतलब OP OT के इक्वल होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से P पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से T पॉइंट की डिस्टेंस के इक्वल है। तो इक्वल होने का मतलब P और T दोनों क्या हुए? रिलेशन में बिलोंग करेंगे। सर ट्रांजिटिव हुआ। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर अगर तीनों चीजें सेटिस्फाई हैं तो मैं कह सकता हूं कि सर वो क्या है? सर इक्विवेलेंस रिलेशन है। बट सर इसमें कुछ और भी है। फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P जो कि 0 0 नहीं है, वो उसकी बात अगर करें तो वो सर्कल होगा एक पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या आपको याद है कि सर सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? कि अगर ये कोई ओरिजिन है और इससे बात करें तो इसने कहा था कि डिस्टेंस जो है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distances from the origin is same। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमें सिर्फ लाइनिंग लिखनी है। क्या लिखनी है? कि सर यस, अगर P कोई 0 0 नहीं है तो जितने भी सेट्स होंगे जिनसे वो पास होकर जाएगा सर्कल, उनमें से एक P भी होगा। तो सर्कल पासिंग थ्रू द P वेयर सेंटर इज ओरिजिन। क्लियर? तो ये सिर्फ कुछ चीजें अपनी लैंग्वेज में आपको क्या करनी है? लिखनी है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं। उन्होंने कहा शो दैट रिलेशन आर जो कि डिफाइंड है ऑल ट्राइंगल्स पर। किस तरीके से? कि सर जो T1 T2 है, दो ट्राइंगल, वे दोनों आपस में क्या हैं? कि सर सिमिलर हैं। तो इसका मतलब क्या मैं इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की बजाय उसका सिंबल यूज ना कर लूं? ऐसा कुछ कहा है। चलिए तो उसको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहला सर रिफ्लेक्सिव चेक तो कर लें। सर वी नो एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो T1 इज सिमिलर टू T1। सर इसका मतलब हुआ T1 और T1 बिलोंग करेगा। तो सर रिफ्लेक्सिव हुआ। ओके सर सिमेट्रिक का केस है। तो सिमेट्रिक सर वी हैव सर T1 T2 बिलोंग टू R। इसका मतलब है कि सर T1 सिमिलर टू T2। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता सर T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1? यस सर, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो उसका मतलब है कि T2 T1 भी बिलोंग करेगा। तो सर सिमेट्रिक भी हुआ। ओके सर ट्रांजिटिव का केस क्या कहता है? सर वी हैव T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है सर T1 सिमिलर है T2 के, सर T2 भी सिमिलर है T3 के। तो क्या सर T1 T3 के सिमिलर नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब क्या हुआ कि सर T1 और T3 सर बिलोंग करेंगे। इसका मतलब सर ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सर इसके बाद कुछ और भी था। सर क्या था कि T1 है एक सेट, एक ट्राइंगल जिसकी साइड है 3 4 5। सर T2 है जिसकी है 5 12 13। सर T3 है सर 6 8 एंड 10।
अब रिलेशन क्या कहता है कि सर सिमिलर है। सिमिलर का केस कहता है कि सर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं अगर उनकी साइड का रेशो इक्वल हो, तो सर 3/6 इक्वल होगा 4/8 इक्वल होगा 5/10 के। देखिए बेटे, क्या इनका रेशो इक्वल है? और अगर इक्वल है तो इसका मतलब T1 किसके सिमिलर है? T3 के। तो ये भी इन्होंने लास्ट में पूछा है कि इन तीनों ट्राइंगल्स में से कौन से ट्राइंगल आपस में रिलेट करेंगे। तो कौन सा करेगा सर? T1 किसके साथ? T3 के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं बेटे। अब की बार जो हमारा सेट है ए, वो है पॉलीगन्स का, और रिलेशन उस पर क्या है कि अगर दो पॉलीगन लें तो उनकी नंबर ऑफ साइड इक्वल है। प्रूफ वही करना है सर, इक्विवेलेंस। तो सबसे पहला हमारा रिलेशन है P1 एक पॉलीगन है, P2 दूसरा पॉलीगन है, और दोनों की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो सर पहले ही बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के केस में P2 की जगह P1 लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं सर P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर P1 और P1 बिलोंग करेगा। तो सर रिफ्लेक्सिव हुआ। चलिए सेकंड सर सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक की सर हमें पता है कि P1 एंड P2 बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो सर इसका उल्टा रिवर्स अगर मैं लिख दूं तो क्या अलग होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा, सेम नंबर ऑफ साइड ही रहेंगे। तो इसका मतलब P2 और P1 भी बिलोंग करेंगे। सो सर R इज सिमेट्रिक। थर्ड क्या है सर? ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव के केस में सर P1 P2 बिलोंग करते हैं, सर P2 P3 भी बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है सर कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो सर इसका मतलब क्या है सर? P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो क्या सर P1 और P3 में अलग अलग होंगी? सर नहीं होंगी। तो नहीं होंगी तो इसका मतलब P1 और P3 क्या करेंगे? सर बिलोंग करेंगे। तो ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल हुआ। तो ट्रांजिटिव भी हुआ। अगर कोई भी रिलेशन तीनों चीजें सेटिस्फाई कर जाता है, सर वो रिफ्लेक्सिव है, सर वो सिमेट्रिक भी है, सर वो ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों चीजें हैं तो क्या हुआ? सर वो इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। अब सर एक और चीज का, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ए रिलेटेड टू। तो यानी कि कोई ए है जिससे रिलेट करने के बारे में हमें बात करनी है कि कितने एलिमेंट्स रिलेट करेंगे, उनका क्या बनाना है? सेट बनाना है। तो उसके बारे में बात करता हूं। क्या कह रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल टी। अब देखो बेटे, ट्राइंगल टी जिसकी साइड है 3 4 5। अब बात यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल से नहीं है, किससे है? ट्राइंगल से। ट्राइंगल के पास कितनी साइड है? सर 3। तो रिलेशन सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि सर वे सारे एलिमेंट्स उठाओ, वे सारे पॉलीगन्स उठाओ जिनमें 3 साइड हो। तो सर वे तो ट्राइंगल ही हुए, तो मैं कुछ अलग थोड़ा ना कह सकता हूं। तो यानी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो किससे रिलेट करेगा? सर जितने भी ट्राइंगल्स हैं उन सब से रिलेट करेगा, सबसे रिलेट करेगा। क्लियर? चलिए सुनिए बेटे। ना देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है कि सर एल है, यानी कि किसी एक्स वाई प्लेन में कोई लाइंस है, उनका सेट है, और वो कुछ इस तरीके से रिलेट करता है आपस में कि कोई दो लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। प्रूफ यहां भी वही करना है कि सर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिलेशन है हमारे पास L1 का L2 के साथ, और L1 पैरेलल है L2 के। तो
पैरेलल का सिंबल यूज किया। तो सर रिफ्लेक्सिव का केस क्या कहता है? सर एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। सबको पता है ये बात। तो उसका मतलब हुआ L1 बिलोंग करेगा कि सर रिफ्लेक्सिव हुआ। क्लियर। सर सिमेट्रिक की बात करते हैं। सर अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है L1 पैरेलल है L2 के। तो सर जी अगर L2 पैरेलल L1 के कहें तो क्या कुछ अलग होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। तो उसका मतलब हुआ L2 L1 भी बिलोंग करेगा। तो सर सिमेट्रिक भी है। सर ट्रांजिटिव का केस, सर L1 L2 बिलोंग करता है और L2 L3 भी बिलोंग करता है। इसका मतलब है सर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। तो क्या हम नहीं कह सकते कि L1 L3 भी पैरेलल होगी? सर बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि सर L1 L3 बिलोंग करेंगे। तो सर ट्रांजिटिव हुआ। तो अगर तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सर एक बात और भी कही उन्होंने, क्या कहा सर कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन। अब देखिए लाइन क्या है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। रिलेशन क्या है सर? पैरेलल का। इसका मतलब हमें ऐसी लाइन चाहिए जो इसके पैरेलल हो। हम 11th क्लास में सीख कर आए हैं कि सर अगर पैरेलल लाइन चाहिए तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है m वो हमेशा इक्वल रहेगा। कि जितनी भी पैरेलल लाइंस होती है उनका सबका स्लोप इक्वल होता है। तो सर y इक्वल्स टू 2x तो सेम रहेगा। सर ये जहां प्लस 4 है सर कोई भी k लिख दो। अब जैसे जैसे आप k की वैल्यू पुट करोगे 1 2 3 4 -3 -4 -5, तो जितनी भी लाइन की इक्वेशंस बनेंगी वे सभी हमारी गिवन लाइन के क्या होंगी? पैरेलल्स होंगी। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो कि कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बेटे, इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फंक्शन और उस एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, थैंक यू बेटे।